नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जून 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका शेयर आज आपको लगभग 140 रुपए के भाव में दिख रहा है। ठीक, यही शेयर आपको कल ऑलमोस्ट 35 यानी 35 रुपए के भाव में दिखेगा, यानी ऑलमोस्ट एक चौथाई की प्राइस में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कंपनी का नाम है गौतम एक्जिम लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, छोटे लेवल की अच्छी कंपनी है, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्योंकि कंपनी बोनस इशू किया था रिसेंटली 3:1 रेशो में, और जिसका एएक्स डेट कंपनी फिक्स किया था 10 जून के दिन, मतलब कल, टुमारो। तो कल क्या होगा? इसकी प्राइस एडजस्टमेंट होगा। 3:1 रेशो में बोनस मतलब अगर कोई निवेशक के पास इस कंपनी की एक शेयर है तो उसके साथ उनको तीन एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक शेयर जो पहले था वो हो जाएगा 4 में कन्वर्ट। अब क्योंकि एक शेयर बढ़ के 4 में हो जाएगा कन्वर्ट, तो यहां पे प्राइस एडजस्टमेंट भी क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? सो जिस वजह से दोस्तों अगर आपके पास या आपके पोर्टफोलियो में गौतम एक्जिम लिमिटेड की शेयर है और आपने सडनली कल सुबह जब मार्केट ओपन करा, पोर्टफोलियो ओपन करा, आपने देखा कि सडनली 75% गिरावट, वो डिपेंड करेगा किस लेवल पे ओपन हो रहा है, बट कोई 35 के आसपास आपको दिख जाएगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी आगे आपको मिल जाएगा शेयर ऑटोमेटिकली, ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात करें लास्ट एक साल पे 80 to 83% की बहुत शानदार रिटर्न दिया। 5 साल की बात करें 843% की रिटर्न, प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा बहुत इसको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो बैक टू बैक कुछ महीनों से गिर रहा है, 2026 में बहुत पिट चुका है। और ठीक है, मैं कहूंगा वजह तो है जिस वजह से गिर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूं ही गिर रहा है। एआई एडॉप्शन नहीं कर पा रहा है भारत के आईटी कंपनीज, आईटी सेक्टर। टीसीएस कितना गिर गया? मैं तो कहूंगा एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत कम गिरा है। टीसीएस, इन्फोसिस बहुत ज्यादा गिर गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी और गूगल क्लाउड क्या लॉन्च किया? एआई इनोवेशन जोन इन कैलिफोर्निया पे एआई इनोवेशन जोन लॉन्च किया। तो ये बहुत सही न्यूज़ है। और दूसरी फैक्टर दोस्तों ये भी है कि अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ। आपको मैं लास्ट वीडियो में ही थोड़ा बहुत हिंट दे रहा था कि आज कहीं ना कहीं देखा जाए यूएस मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हो रहा था उसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कल अगर सब कुछ सही निकला तो कल सिर्फ मैं कहूँगा एचसीएल टेक्नोलॉजी नहीं, उसके साथ साथ जो इंटायर आईटी सेक्टर अभी तक स्ट्रगल कर रहा था या करेक्शन में चल रहा था पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, वो भरपाई हो सकता है या रिकवर हो सकता है, काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। ये तो आपके निफ्टी 50 की पार्ट है, बड़े लेवल की कंपनी, लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। इसमें कोई बहुत गिरावट तो फिलहाल नहीं हुआ। वजह भी है क्योंकि जितना आपके ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ेगा, इन सब कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील क्रूड स्टील प्रोडक्शन, जो आज बिजनेस अपडेट आया है लास्ट मंथ की, उसमें 15% की जंप हमें देखने को मिला। 22.93 एलटी फॉर लाख टन। अच्छा, 22.93 लाख टन की प्रोडक्शन इस बार देखने को मिला, जो कि अमेजिंग है, ठीक है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेएसडब्ल्यू स्टील के ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे। अच्छा, इमीडिएटली मैं कहूँगा शेयर के लिए सबसे क्रूशल जोन अपर साइड में 1300 की लेवल, मतलब जो भी है शेयर की लाइफ टाइम हाई है, और रिसेंटली 1300 के आसपास शेयर बार बार हडल फेस किया, चाहे इस लेवल की बात करें, इस लेवल की बात करें, यहाँ पे बात करें, या जिस दिन लाइफ टाइम हाई पहुंचा। अच्छा, लोअर साइड की अगर हम बात करें, मतलब नीचे की तरफ अगर करेक्शन हो, जिसका चांस बहुत कम है, बट इनकेस हुआ तो सबसे पहला 1250 पे बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो 1200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वेदांता लिमिटेड। वेदांता की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और कहीं ना कहीं शेयर 300 के ऊपर स्टे भी कर रहा है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली बात है, रिसेंटली मतलब वही एक हफ्ता पुराने बात होगा, मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था। वेदांता को देखिए, वेदांता की डीमर्जर लिस्ट अभी नहीं हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। सो बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुआ है वेदांता के अंदर, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी कंपनी ने रेटिंग अपग्रेड किया, मे बी इक्रा या तो क्रिसिल, ये दोनों में से कुछ तो होगा, ठीक है। अच्छा, आज वेदांता ने ये डिसाइड किया, क्योंकि रेटिंग अपग्रेड कर लिया ना, तो कंपनी के लिए और ज्यादा फंड रेज करना आसान हो जाएगा। मेरे बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसी कंपनी द्वारा दोस्तों रेटिंग आए दिन आता है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए
एबीसी कंपनी के ऊपर इतना रेटिंग मिला, किसी को डाउनग्रेड किया, किसी को अपग्रेड किया, आपको लगता है सिर्फ यूं हुई, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बहुत बेनिफिट है या बहुत नुकसान है, वो डिपेंड करता है रेटिंग के ऊपर। क्यों पता है? ये जो सब फाइनेंसिंग कंपनी, फंडिंग कंपनी, ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं कोई बड़े कंपनी या मिड साइज कंपनी को फंड देने से पहले कि उसके ऊपर रेटिंग एजेंसी कंपनी किस प्रकार की रेटिंग दे रहा है। समझ आ रहा है बात? रेटिंग अगर बढ़िया रहा मतलब कंपनी सही है, तो उसको हम फंडिंग कर सकते हैं या पैसा दे सकते हैं, तो फ्यूचर में चोट नहीं पहुंचेगा वो पैसा। तो जिस वजह से वेदांता ने देखा कि भाई रेटिंग तो अपग्रेड हो चुका है, तो हम क्यों ना $5.2 बिलियन की रीफाइनेंसिंग कर लेंगे। अच्छा, रीफाइनेंसिंग का दो अलग अलग शब्द यहाँ पे मतलब निकलता है। अगर वेदांता कोई बैंकिंग कंपनी या कोई लेंडिंग कंपनी होता तो अलग बात है, उसमें रिफाइनेंसिंग का मतलब है दूसरे कंपनी को लोन देना। यहाँ पे रिफाइनेंसिंग का मतलब है, क्योंकि वेदांता एक मेटल सेक्टर की कंपनी, मतलब खुद फंड रेज करेगा यहाँ पे कितना, $5.2 बिलियन की, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर में भी आपको इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि $5.2 बिलियन की जब फंड रेज करेगा, ऑटोमेटिकली कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगा, बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि फ्यूचर के लिए सही है, बट शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन ऊपर नीच होने के कारण शेयर थोड़ा सा ऊपर नीच हो सकता है, ठीक है। शेयर देखिए रिसेंटली थोड़ा बहुत गिर भी चुका, ये भी फैक्ट है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों से शेयर लगभग 13 से 14% ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूरा पोटेंशियल है कि अगर 300 स्टे कर गया, 300 का लेवल, तो शेयर फर्दर अपन दे सकता है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आईपीओस के जीएमपी। बहुत सारे आईपीओ वैसे ओपन हो चुका है, जैसे कि देखिए, एक मिनट, हाँ, हॉरिजन रिक्लेम 24% को प्रीमियम चल रहा है, सुशान इलेक्ट्रिकल्स 19% को प्रीमियम चल रहा है, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन 5-5.5% का अराउंड प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, जेनेक्साई एनालिटिक्स 4% को प्रीमियम चल रहा है, वाह केमिकल 20% की प्रीमियम, सीएमआर ग्रीन दोस्तों नोट करना, ये आपके मेन लाइन आईपीओ है, मेन स्ट्रीम आईपीओ। ये आईपीओ कल बाजार में लिस्ट होने वाले हैं, ठीक है, कल बुधवार के दिन लिस्ट होने वाला है। 35% की प्रीमियम चल रहा है, अच्छा खासा इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, सो मे बी एक अच्छा, जिनको भी मिला है अलॉटमेंट मिला है, एक अच्छा लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ यहाँ पे मिल पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया खबर है, ठीक है। सो प्लीज देखना मत भूलना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्सॉन के ऊपर एक बहुत नेक्स्ट लेवल की अपडेट है, मतलब आप अगर सच में आप अगर डिक्सॉन की शेयर होल्डर है ना, कंपनी के इस डिसीजन के बाद आप कहेंगे भाई एकदम बहुत बहुत सही डिसीजन लिया है कंपनी, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों आप खुद सोच के बताइए कि किस चीज की डिमांड है। मैं आपको इसके पहले भी काफी बार कह चुका हूं, है डेटा सेंटर की, ठीक है। अब डिक्सॉन की जो टीम है, मतलब मैनेजमेंट, यहाँ पे डिसाइड किया है कि ताइवानिश एक कंपनी है उसके साथ टीम अप करना, या आप कह सकते हैं काइंड ऑफ पार्टनरशिप करना, ठीक है। किस पर्पस? टू मेक टेलीकॉम एंड डेटा सेंटर इक्विपमेंट्स इन इंडिया। भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, साथ में डेटा सेंटर की जो इक्विपमेंट्स है वो बनाने जा रहा है, और इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। दुनिया भर की कंपनी दोस्तों, यकीन कीजिए, भारत में डेटा सेंटर में निवेश तो कर रहा है, पर उसका इक्विपमेंट्स की क्या, बाहर से खरीदेगा महंगा पड़ेगा, भारत से खरीदेगा सस्ता पड़ेगा, डिमांड बढ़ने वाले हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि डिक्सॉन की शेयर अगले कुछ साल पे कहां से कहां पहुंच जाएगा। पर दोस्तों एक और बात, हड़बड़ी मत करना, आप खुद से पूछिए क्या डिक्सॉन की शेयर अगर और 20%, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 40% नीचे ही है आज, और अगर 20% गिर गया तो भी क्या हम इसको पकड़ के चल सकते हैं, होल्ड करके रख सकते? जवाब यस है, जस्ट गो फॉर इट। नो होते हैं जस्ट अवॉइड इट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पर्पस नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। आप उसका प्राइम एग्जांपल आप पिछले 1 साल की इसकी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, या 5 साल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा शेयर में जब मूवमेंट होता है कितना फास्ट मूवमेंट होता है, उसका करेक्शन भी होता है, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, सिंपल। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जितने भी डिफेंस कंपनी है, कुछ डिफेंस कंपनी को बहुत शानदार अपडेट है। तो बेसिकली चॉइस ब्रोकिंग ब्रोकरेज कंपनी है, भारत की 4 डिफेंस कंपनी एचएएल, जेनटेक, बेल और अपोलो माइक्रो, इसको बढ़िया रेटिंग टारगेट दिया है। आइए मैं आपको पहले समझा देता हूं कौन सी शेयर को कितना रेटिंग एंड टारगेट मिला है, फटाफट नोट करना, ठीक है। एचएएल को मिला है बाई करने की रेटिंग 5,050 रुपए की टारगेट, जो कि करेंट मार्केट प्राइस से कितना होगा,
नहीं, वो परसेंटेज मेंशन नहीं किया, ठीक है, जो भी है इतना रेटिंग दिया है। अच्छा, बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसको हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, बेल को सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग के साथ यहाँ पे जो टारगेट दिया है 500 रुपए की, बहुत अच्छा टारगेट दिया है, जो कि आज क्लोजिंग के हिसाब से काफ़ी अपसाइड। दूसरा जेनटेक, अनदर एक्सीलेंट कंपनी फ्रॉम प्राइवेट फर्म, यहाँ पे भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग के साथ 1850 की टारगेट दिया, जो कि शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुका है ना। और आखिरी जो कंपनी है, नहीं, हाँ, अच्छा, डेटा पैटर्न को भी यहाँ पे पिक किया है। डेटा पैटर्न के अंदर चॉइस ब्रोकिंग ने ऐड करने की रेटिंग दिया है, साथ में 4060 की टारगेट दिया है, तो इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। और अपोलो माइक्रो में जो टारगेट आया है ऐड करने की रेटिंग के साथ 365 रुपए की, तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डाउन साइड टारगेट दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें बेल फेल में तो बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट मिला है। अब देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन पड़ता है शेयर में। अच्छा, शेयर के लिए कुछ क्रूशियल लेवल देख लीजिए लोअर साइड में, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, 400 से लेके 405 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अब क्योंकि शेयर पिछले कुछ टाइम से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, और 425 से लेके 430 ये बनेगा अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके IRFC के ऊपर। IRFC को देखिए कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, तो एक्चुअली कुछ क्वेरीज आ रहा था। तो IRFC में एक ही बात कहूँगा शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इमीडिएटली इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शेयर ऑलरेडी पिट चुका है। आप अगर ह्यूज लॉस में हो, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 2029 में चुनाव है, तो उसके पहले में भी शेयर में एक अच्छा रैली पॉसिबल है, ठीक है। इतना ही मैं आपको कहूँगा, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बस यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए। इमीडिएटली अगर हम लेवल्स की बात करें, 100 का नंबर सबसे क्रूशल है, इसको मतलब क्रॉस करके होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे, IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट है, और आई थिंक कि जिस वजह से आज, एक तो ठीक है बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट था, ऊपर से इस न्यूज़ के कारण 3% शेयर मूव किया। तो एक्चुअली क्या है, HSBC आपको पता होगा, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आपके IDFC फर्स्ट बैंक को बहुत बढ़िया रेटिंग दिला। ये देखिए, HSBC आपको नाम दिख रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक नाम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बाई करने की रेटिंग दिख रहा है, टारगेट प्राइस दिया, ये देखिए मैं आपको बॉक्स करके देता हूँ, 90 रुपीज़ की, मतलब लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, मंडे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 26% अपसाइड, बहुत बढ़िया। देखिए बैंक अच्छी बैंक है, नो डाउट। और इस बार भी हमने देखा, वो जो फ्रॉडेंटल केस की वजह से मतलब होने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा में रिजल्ट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, बट हाँ, इमीडिएटली अपर साइड में 78 से लेके 80 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस कर पाना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट थोड़ा सा हम टच करेंगे, GREC के ऊपर कुछ क्वेरीज आ रहा था। अच्छा, GREC के ऊपर मैं एक और बात कहूंगा, शेयर ब्रेकआउट पोजीशन पे आ चुका है, नोट करना। शेयर पिछले एक महीने से जितना कंसोलिडेट करना था कर चुका है, मतलब अगर आप ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न पे, शेयर में ना बहुत बड़ा गिरावट हुआ, गिरावट जितना था वो आपके मई की सेकेंड वीक पे हो चुका है, ठीक है, लगभग एक महीने पहले। बट लास्ट 3 हफ्तों से देखिए शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। जबकि आज अगर आप देखेंगे, शेयर फाइनली जो 2650 की जो लेवल, नोट करना, 2650 की लेवल, इस लेवल पे पिछले एक महीने से बार बार हडल फेस करा था, इसको क्रॉस करके 2650 से भी क्लोजिंग दिया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर स्टे हो गया शेयर, फर्दर 3000 की तरफ शेयर बढ़ सकता है, फर्दर 3000 की तरफ शेयर बढ़ सकता है। अच्छी कंपनी है, इस बार कंपनी की रिजल्ट भी नॉट आउट अच्छा था, ठीक है। सो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आप स्टडी जरूर करना। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।